परिवर्तनीय एकादशी यानी कि जल झूलनी एकादशी भी बोलते हैं। इस एकादशी के व्रत रखने से कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि बताइए। उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। कथा के सुनने मास से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भी वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता तथा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इस परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है। किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं? आपने बाली को क्यों बांधा और 52 रूप में धारण करके लीलाएं की? आप सविस्तार बताइए। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, आप पापों का नाश करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्तिदानी सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इससे इंद्र पर ने परेशान होकर इंद्र भगवान श्री हरि नारायण के पास गए और बहुत पूछा कि वहां तो राज्य बलि ने सिंघवा लिया है। तो श्री हरि ने उन्हें परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। इससे उन्होंने विधि विधान से परिवर्तनीय एकादशी का व्रत किया और इंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया। तो फिर बलि जो भगवान थे वामन अवतार रूप धारण करके बलि के पास गए और वहां जाकर बोले कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का प्रतिज्ञा की और जब उन्होंने पहले में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक और तीसरे में पग में जब उन्होंने पूछा कि अब कहाँ पर मैं अपना पैर रखूं, तो बलि ने अपने सिर नीचे कर दिया। भगवान ने 52 अवतार में बलि के सिर पर पैर रखा और बलि को यह आशीर्वाद दिया कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन पाताल लोक में हमारा निवास वहीं बलि के पाताल लोक में रहेगा। और ये भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहानी सुनाई, सारी कथा। जय जय श्री राधे। ये परिवर्तनीय एकादशी की कथा, जिसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, जो इसे करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो इस कथा को सुनते हुए पढ़ते हैं उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे वामन भगवान की जय।